कुछ बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हमारे उपस्थित साथी हैं जेएफयू के जो हमारी लीडरशिप है, मैं उसको लाल सलाम प्रस्तुत करता हूँ। और जो हमारे साथी जिन्होंने यहाँ आज के इस वॉकआउट को सफल बनाया, उन्हें भी अपना क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूँ। साथियों, आप सबने देखा कि 9 जुलाई को जो देशव्यापी हड़ताल हुई थी, भले ही उसमें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के कुछ ही संगठनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हमारे सभी संगठनों ने, जेएफयू ने उसमें मजबूती के साथ सॉलिडेरिटी देखी थी। और उस 9 तारीख की जो हड़ताल थी, वो उसमें 25 करोड़ भारतीयों ने हिस्सा लिया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो राष्ट्रहित में नहीं, जो चुनिंदा राजनीतिक घरों की और चुनिंदा जो है उद्योगपतियों की सेवा में तत्पर है, ये उसका जो है नोबेल वर्णन था। और साथियों, आपने देखा कि 9 जुलाई की सफल हड़ताल के बाद जब पूरे देश के कर्मचारियों ने हल्ला बोला, तो सरकार हरकत में आई। और अभी मुझे सूचना है कि वो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ संपर्क बना रहे हैं। और मुझे अभी सूचना मिली साथियों पिछले सप्ताह कि अभी केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है कि जितने भी भारत के सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यूनियंस के साथ संवाद स्थापित करें। लेकिन एक तरफ साथियों संवाद स्थापित करने की बात होती है, और दूसरी तरफ हम सोच रहे थे कि जो हमारी ये मीटिंग थी 6 तारीख की, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कहना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि केंद्र सरकार का निर्देश है, हो सकता है कि हमारे सेक्रेटरी जो डीएफएस है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी डीएफएस है, वो भी जो है उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 6 तारीख को हमारे माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय भी उपस्थित होंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि जब हमारे जिप्सा चेयरमैन ने कहा कि अब 12% वेज दे लीजिए, नहीं तो 1 साल तक इंतजार कीजिए। उसके बाद जैसे हम सब ने कहा कि विरोध स्वरूप हम लोग सब नीचे बैठे और उनके पूरे लगातार आश्वासन के बाद कि नहीं, हम सार्थक बातचीत को तैयार हैं, तभी हम बैठे। तो साथियों, बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। और अभी अगस्त का महीना हमारे सामने है कांग्रेस, और आप जानते हैं कांग्रेस कि अगस्त का महीना 9 अगस्त, आज क्या है साथियों, 8 अगस्त। 9 अगस्त को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को चेताया था कि हमें आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी चाहिए, हमारी मांगें पूरी करो, नहीं तो इस देश से हम तुम्हें रवाना करेंगे और तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों, एक क्रांतिकारी महीना है ये। मैं इस महीने में मैं यहाँ उपस्थित साथियों से कहना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में हम लोग जो है 25 अगस्त को हम 1 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज तक चाहे राष्ट्रीयकरण हुआ हो तो उसमें कौन लड़े, उसमें आप लड़े। राष्ट्रीयकरण के बाद 1974 में जब पहला वेज रिवीजन हुआ, 100% डीए फॉर्मूला हमारी इंडस्ट्री में आया, और उस समय हम बात करते थे हायर ऑफ द हाईएस्ट की। हमारे साथी कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में हायर ऑफ द हाईएस्ट वेज मिला करते हैं। ये बात हमने परसों जिप्सा चेयरमैन से कही, सीएमडी से कही कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। एक तरफ हमारा वो सीएमडी भी होते थे जो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने की इच्छा शक्ति रखते थे, लेकिन आज हमारा नेतृत्व जो है डीएफएस में कुछ अधिकारियों के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा लगाता रहता है। अरे हिम्मत करिए और डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाइए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कांग्रेस यहाँ सबके बीच में, क्योंकि हमें कुछ विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डीएफएस में कुछ ताकतें हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी निजी हाथों को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिनके अपने एजेंडास हैं, और वो हमारे खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, वो इतनी ओवरलोडेड है, उसके कानों में भी बात धीरे धीरे जाती है। तो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है कांग्रेस। इससे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण भी आपने करवाया, 1974
आपने खुद अपने लड़ाई से हासिल किया, पेंशन स्कीम भी हमने खुद अपनी लड़ाई से हासिल करी। जो भी आज तक हमें मिला है, हमारी सर्विस कंडीशंस, हमारे इस लंबी यात्रा में जो हमारे वेज रिवीजन सफलतापूर्वक हासिल किए हमने, ये हमने अपने पराक्रम से, अपने संघर्ष से हासिल किए। इसलिए साथियों, आप जान लीजिए कि कुछ भी हमें खाली में नहीं दिया जाएगा, हमें लड़ना होगा और हाँ, एकजुटता के साथ लड़ना होगा। अभी मैं देख रहा हूं हमारे कई मित्रों के बीच में, जब भी मैं देखता हूं चेक ऑफ आने लगता है तो मैं देखता हूं थोड़ा सा ठीक है, चेक ऑफ आएगा। हर संगठन, ये तो लोकतांत्रिक उत्सव है, ये तो एक उत्सव है हम सबके लिए, अपने साथियों के बीच में जाने का। हो सकता है कुछ समय के बाद आए, 2-4 महीने के बाद आए, लेकिन साथियों चेकअप तो आता रहेगा, जाता रहेगा। कुछ यूनियंस उसमें क्वालिफाई कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये इंडस्ट्री रहनी चाहिए कांग्रेस, हमारी एकता रहनी चाहिए। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगी तो किस बात का चेक ऑफ कांग्रेस। तो मैं कहना चाहूंगा कि जीएफक्यू आज हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, हमारी एकता। और हमारा बैनर क्या है, हम अलग अलग संगठनों से हो सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए साथियों, अभी हमारी बहन ने कहा था लीना जी ने कि हमने पिछली बार भी डीएफएस के कुछ ऐसे नकारा किस्म के अधिकारी के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा था जो अपना एजेंडा लागू करना चाहते थे। मैं उनका नाम लेके उन्हें बड़ा नहीं बनाना चाहता, हम भूल गए उनका नाम भी मुझे लगता है। लेकिन साथियों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारी एकता बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में अगर हमारी एकता में जरा भी कहीं जो है कोई कमजोरी आई तो इसका साथियों हमें इसका भुगतान बहुत हमारे लिए जो है नुकसानदायी होगा। इसलिए साथियों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी मॉनसून सेशन के दौरान संभावना है कि 100% एफडीआई भी लाया जाए, पास कर दिया जाए। आईडीबीआई के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आईडीबीआई को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, एलआईसी में और जीआईसी में 100% एफडीआई की बात हो रही है। तो साथियों, अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कहां से हम अगला वेज हासिल कर पाएंगे। इसलिए साथियों, ये वेज भी हासिल करना है, अपनी शर्तों पे हासिल करना है। एलआईसी से भी बेहतर हमें वेज रिवीजन के हकदार हैं, वो हमें चाहिए। हमने पिछली बार अभी 4 दिन पहले जिप्सा चेयरमैन से कहा, जब उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं, हमने कहा जो आपने लिखा है वही चाहते हैं। जब जिप्सा चेयरमैन और जिप्सा मिनिस्ट्री को लिख के देता है कि हमें एलआईसी के बराबर का तो इस बार चाहिए 17% वेज बिल विद 16% लोडिंग, लेकिन जो हमारा 5.9 पिछली बार में जो बकाया था हमें वो भी चाहिए। हमारा 22.5% का जो हमारा टोटल वेज हाइक होना चाहिए, हमें पूरा चाहिए साथियों, हमें पूरा वेज हाइक चाहिए। लेकिन साथियों, तब मिलेगा जब हमारा एक भाई, एक बहन, एक कांग्रेस ये मान ले। जब मान लीजिए मनीष वहां पहुंचे, गणेश जी पहुंचे, रंजीत भाई पहुंचे, वाकवा जी पहुंचे, सियासी में पहुंचे, तो इनको आप जो है हताश मत करिए। इनका उत्साह तब ज्यादा हो जाएगा जब आप सब एकजुट हो जाएंगे। अरे आपका नेतृत्व क्या चाहता है, आपकी एकता चाहता है, आपकी सक्रियता चाहता है। तो कांग्रेस ज्यादा न कहते हुए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि साथियों, ये अगस्त का महीना है और ये बहुत ही क्रांतिकारी महीना है। और साथी ने राम जी की बात भी करी, तो प्रभु राम जैसा राम राज्य चाहते थे, वो राम राज्य तभी हासिल कर पाएंगे। राम राज्य किसी भी देश में तभी आ पाएगा, किसी भी समाज में तभी आ पाएगा जब वहां के मजदूर खुशहाल होंगे, जब वहां पे हाशिए पे जो लोग हैं उनका जीवन सुखद होगा, जब वहां पे किसान सुखद होंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये कर्मचारी वर्ग ही असली राम राज्य ला पाएगा। जो दावा करते हैं राम राज्य लाने की, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें भी शक्ति दे कि वो राम राज्य ला पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राम राज्य अगर आएगा तो ये हिंदुस्तान का मजदूर उसको लेके आएगा, हिंदुस्तान का किसान उसको लेके आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो 25 तारीख की हड़ताल होनी है, उस हड़ताल को साथियों ऐसा बना दो, उस हड़ताल को ऐसा जो है हमारा उस हड़ताल का जो है एक उसी गूंज ऐसी होनी चाहिए कि वित्त मंत्री को लगे, संसद में उसका बहस होनी चाहिए
बीमा कर्मचारियों में हम में इतनी ताकत है साथियों। हमारे पुराने साथी स्वर्गीय उमेश सिंह जी हमसे कहा करते थे कि कॉमरेड, हम जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो हम मात्र 14,000 थे, आज तो हम फिर भी 40,000 हैं कॉमरेड। और साथियों, एक एक साथी का अपना महत्व है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं ये बात करते हुए कि इस क्रांतिकारी महीने में पूरी ताकत से लगिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर GF2 के तहत हम लोग अपना संघर्ष पूरे तन मन धन के साथ आगे बढ़ाएंगे तो जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी। इन्हें फिर हारना होगा, हमें आप फिर जीतेंगे। इन चंद शब्दों के साथ बस एकता की बात करते हुए जय फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।